हाँ तो दोस्तों, कैसे हो सब। वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज है अप्रैल 10 और आज काफ़ी सारा काम है। आज संडे है तो आज जो हाउस क्लीनिंग का टाइम है, जो हाउस क्लीनिंग का जो टर्न है वो मेरा है और मेरे रूममेट का है। और आज काफ़ी सारे काम है, जैसे कि असाइनमेंट भी आज कंप्लीट करना है, सबमिशन डेट है आज। और एक फॉर्म पोस्ट भी करने जाना है, जीएसटी फॉर्म है। जो मैंने टैक्स रिटर्न का जो फाइल किया था उसका एक जीएसटी फॉर्म मुझे मिला था, तो वो पोस्ट करने जा रहा है। तो अभी हम वहीं चलते हैं। और आज का जो वीडियो है उसमें जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन जो पास ऑन करनी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो ध्यान से देखेगा इस वीडियो को। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सो जब भी आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो उसके पहले आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उस कंट्री के बारे में सब जानते हो, सब वीडियोस देखते हो, सब इंटरनेट पे सर्च करते हो। तो मैंने भी ठीक वैसे ही किया था कि वहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है, कौन कौन से खर्चे आपको नहीं करने हैं, कौन कौन से खर्चे आपको करने हैं, कितनी लिमिट में करने हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल क्या है। बट ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ आके ही पता चली थी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि टैक्स फाइल जब आप स्टूडेंट होते हो, स्पेशली जब इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो, तो आप यहाँ फ़ीस काफ़ी ज़्यादा पे करते हो। जैसे कि कॉलेज बाय कॉलेज डिफ़र करता है। सो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस है। एक तो यहाँ आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपके पेरेंट्स की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए आप जो फ़ीस पे करते हो इन कंपेयर टू यहाँ पे जो सिटीज़न है, उनके जो बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं और उनको जो फीस पे करनी पड़ती है पर सेम। जो मेरा जो कोर्स है वो पर सेम की मेरी जो फ़ीस है वो 7,500 है। कभी कभी कोई कोर्स में 8,000 या 9,000 तक भी जाती है, यहाँ तक कि $10,000 भी जाती है पर सेम की फ़ीस। और वहीं कंपेयर किया जाए कि यहाँ के जो सिटीजन के जो बच्चे होते हैं उनकी जो फ़ीस होती है वो $2,000 या फिर $2,500 तक होती है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि आपकी यहाँ पे कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपने कोई यहाँ तक आज तक आपने कोई टैक्स भरा नहीं है। और जो दूसरा जो रीज़न है कि ज़्यादा फ़ीस पे करने का या फिर ज़्यादा फ़ीस जो कॉलेज मांगती है उसका, वो दूसरा एक रीज़न ये है कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ बिज़नेस भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ जब कोई स्टूडेंट आता है बाहर से तो वहाँ वो ज़्यादा फ़ीस पे करता है, वो पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब करता है, तब वो टैक्स फाइल करता है, वो टैक्स भरता है, तो वो जो बेनिफिट है वो यहाँ की गवर्नमेंट को मिलता है। तो काफ़ी सारी रीज़न्स है कि आप फ़ीस ज़्यादा पे करते हो। और ये जो टैक्स फाइल की जो बात है मुझे जब पता चली तो हाँ, ये मुझे कैसे पता चली कि जब मैं एक जगह पे जॉब करने गया था, वहाँ पे एक लड़का मिला था मुझे। तो उसने बताया कि उसको जो टैक्स रिटर्न आया है, उसने जब टैक्स फाइल किया था और जब टैक्स रिटर्न आया था तब उसको करीब 3,000 से लेके 3,500 तक का उसको टैक्स रिटर्न आया था। ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले पता ही नहीं थी कि जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो और आप जब टैक्स फाइल करते हो तो टैक्स रिटर्न भी आता है, अपने जो जितना भी टैक्स फाइल किया होता है, जो भी स्कूल या कॉलेज की जो भी क्रेडिट होती है वो आपको रिटर्न आती है। तो विच इज़ अ गुड थिंग। और जब हाँ, एक और मेन बात कि सबसे इम्पोर्टेंट मुझे चीज़ काफ़ी सारी लोगों ने बताई, जो भी आपको कॉलेज की तरफ से जो भी आपको क्रेडिट मिलते हैं वो जब आप पहली बार टैक्स फाइल करते हो तब ज़ीरो क्रेडिट आप यूज़ करो, ज़ीरो क्रेडिट आप अप्लाई करो, तो वही एक बेटर चीज़ है। क्योंकि जब आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो स्टडीज़ वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जब आप अपनी फील्ड जॉब करते हो तब आप फुल टाइम जॉब भी करते हो, आप जितने चाहे उतने आवर्स जॉब कर सकते हो। जितने ज़्यादा आवर्स आप जॉब करोगे उतना ज़्यादा आपका टैक्स कटेगा, आपकी जो सैलरी आएगी वो टैक्स कट करके ही आएगी। और उसके बाद जब आप टैक्स फाइल करते हो तब आप अपनी कॉलेज की जो क्रेडिट है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो तब आप जब अपने कॉलेज की क्रेडिट यूज़ करते हो तो तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, मैक्सिमम क्रेडिट आपको तभी ही वापस मिलती है। तो वो लड़के ने शायद से सेकेंड ईयर में टैक्स फाइल, पहले ईयर में भी टैक्स फाइल किया था और दूसरे ईयर में भी टैक्स फाइल किया था, बट दूसरे ईयर में उसने कॉलेज की जो क्रेडिट थी वो यूज़ कर ली थी, तब उसको जाके 3,000 या $3,500 आए थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि जब आप मेन अपनी फील्ड की जॉब या फुल टाइम जॉब करते हो आफ्टर स्टडीज़, तभी आप यूज़ करो, तो तब आपको मैक्सिमम चांसेस है और मैक्सिमम क्रेडिट तभी आपको वापस आएगी, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो अभी मैंने टैक्स फाइल तो कर दिया है, क्योंकि मेरी इनकम मुझे यहाँ स्टार्टिंग में आके मुझे जॉब नहीं मिली थी,
तो मेरी इतनी इनकम नहीं थी, तो मैंने वैसे ही मतलब क्रेडिट तो अप्लाई नहीं की। बट जो यहाँ पे दूसरा एक बेनिफिट है जब वेलकम टू कनाडा, या फिर उसे आप कह सकते हो $1 ट्रिलियन बेनिफिट। तो जब भी आप जब आप कनाडा आते हो, तब यहाँ की सरकार आपको वेलकम कनाडा करके भी एक पॉलिसी है यहाँ पे। तो वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको $450 या $500 भी मिलते हैं। तो मुझे अराउंड उतने ही आए $450, तो वो आएंगे जुलाई से। तो जुलाई के बाद वो मुझे जो $1 ट्रिलियन बेनिफिट है वो मुझे आएगा जुलाई से। एवरी मंथ आएंगे या फिर क्वार्टरली आएंगे, मुझे इतना तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। बट वो जो वहाँ पे मैंने टैक्स फाइल किया था, वो अकाउंटेंट बता रही थी कि जुलाई के बाद वो टैक्स रिटर्न आपको आएगा, जो भी $1 ट्रिलियन बेनिफिट है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी यहाँ आने के बाद पता चली। और ये मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि क्योंकि जब मैं वहाँ था तब मैं सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा फीस पे क्यों करवाते हैं लोग, इतनी ज़्यादा फीस क्यों मांगते हैं। एक रीज़न, सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही रीज़न था कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप दूसरी कंट्री में पढ़ने जाते हो, तो यही एक रीज़न मैं सोच रहा था कि फ़ीस ज़्यादा पे करनी होती है। बट ऐसा नहीं होता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आपको इससे कितनी हेल्प मिलेगी फ्यूचर में, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी हम जा रहे हैं कनाडा पोस्ट, वो जो GST फॉर्म मैंने साइन कर दिया है, तो वो मुझे पोस्ट करना है सडबरी में। तो मेरे पास एड्रेस भी है, मुझे मेल में एड्रेस आया था। तो वो यहाँ से कनाडा पोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। एक यहाँ पे शॉपर्स ड्रग मार्ट है, वहाँ पे हमें जाना है और वहाँ जाके वो GST फॉर्म सबमिट करना है। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि आज काफ़ी सारा काम है, असाइनमेंट करने हैं, घर के थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। और शॉपर ड्रग मार्ट में से मुझे एक परफ्यूम भी लेना है, क्योंकि मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स हैं, वो जो नॉटिका ब्लू करके एक परफ्यूम है वो उनके पास है। तो मुझे भी वो बहुत ही अच्छा लगा था। बट जब मैं वहाँ परचेस करने का था, तब उन्होंने बोला था कि उनके पास नहीं है। तब उन्होंने बोला था कि जब भी वो स्टॉक में आता है तब वो मुझे मेल करेंगे या फिर कांटेक्ट करेंगे तब। और ये जब बात है कि ये 1 मंथ पहले मैंने रजिस्टर करवाया था मेरा मेल ID और फ़ोन नंबर, बट अभी तक उनके पास वो परफ्यूम नहीं आया। तो आज फिर से जाके चेक करते हैं। और आज हवा भी काफ़ी चल रही है। आई डोंट नो कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। बट चलिए फिर चलते हैं कनाडा पोस्ट। सो ये है शॉपर्स ड्रग मार्ट, इसके अंदर है वो कनाडा पोस्ट। तो वहाँ जाके एनवलप लेना पड़ेगा सबसे पहले। अंदर जाके देखते हैं मुझसे व्लॉगिंग होती है कि नहीं होती, क्योंकि अभी भी लोगों के सामने कैमरा पकड़ के, फ़ोन पकड़ के व्लॉगिंग करना थोड़ी सी आती है हमें शर्म। वो कॉन्फिडेंस अभी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले के मेरे वीडियोस और अभी के जो रिसेंट मेरे वीडियोस हैं वो मैंने थोड़े कंपेयर किए हैं। तो उससे मुझे पता चला कि थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे में बिल्ड हो रहा है, विच इज़ गुड फॉर मी, विच इज़ गुड फॉर माई यूट्यूब चैनल, विच इज़ गुड फॉर माई ड्रीम। तो आप भी कमेंट कर सकते हो कि पहले के वीडियोस में या फिर अभी के वीडियोस में जितने भी क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें अभी तक मैंने इम्प्रूव की है, और कौन कौन सी चीज़ें मुझे अभी भी इम्प्रूव करनी है। सो आ गए हम कनाडा पोस्ट, मैंने पोस्ट कर दिया है। देख लेता हूँ एक बार, फिर से कंफर्म कर लेता हूँ कि वो परफ्यूम आया है कि नहीं आया। तो मैंने वहाँ जाके चेक किया शॉपर्स ड्रग मार्ट में, जहाँ पे वो परफ्यूम मिलता था। बट अभी तक वो उनके पास वो स्टॉक आया नहीं है जो परफ्यूम मुझे चाहिए। तो अगेन मैंने उनको एक फॉलोअप मैंने दे दिया है कि अगर वो जैसे ही आते तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करना। तो या आज का जो मेन काम था, जो मुझे पोस्ट करना था टैक्स फाइल का, जो GST फॉर्म था, वो मैंने कर दिया है। और अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि अभी बचे हैं आफ्टरनून के 1 बजे है। तो खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बताइए ये वाला वीडियो आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली, आपको कैसा लगा ये वीडियो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, सी यू, टाटा बाय।